हेलो एवरीवन, टुडेज टॉपिक इज हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। आज हमारे पास काफ़ी सारे सेंटेंस है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है मैं कल इस समय यात्रा कर रहा हूँगा। सेकंड है हम शाम को फुटबॉल खेल रहे होंगे। तुम कल कलकत्ता जा रहे होंगे। जब किसी सेंटेंस के अंत में रहा हूँगा, रहे होंगे, रही होंगी ये सब आता है, वो होता है हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, यानी कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। इसको जो बनाने का स्ट्रक्चर है वो होता है, सबसे पहले हम लेते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद शैल बी या फिर विल बी का प्रयोग होता है सब्जेक्ट के अनुसार, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और बाद में ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस है मैं कल इस समय यात्रा कर रहा हूँगा। तो यहाँ पर हमने ध्यान रखना है कि आई वी के साथ हमेशा हमने जो है शैल बी का प्रयोग करना है। आई वी के साथ शैल बी, और जितने भी अदर पर्सन हैं उन सभी के साथ हम जो है विल बी का प्रयोग करेंगे। जो भी अदर पर्सन हैं उनके साथ हमेशा विल बी का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं कल इस समय यात्रा कर रहा हूँ। अब सब्जेक्ट क्या है इसमें? मैं के लिए लिखेंगे हम सबसे पहले आई, और आई के साथ हमेशा क्या आता है? शैल बी। आई शैल बी यात्रा करना यानी कि ट्रैवलिंग। ट्रैवल होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगाकर हो गया ट्रैवलिंग। TRAVELLING ट्रैवलिंग, यानी कि इस समय, एट दिस टाइम, एट दिस टाइम। कल, कल के लिए लिखेंगे हम टुमारो, आने वाला कल। TOMORROW। आई शैल बी ट्रैवलिंग एट दिस टाइम टुमारो। सब्जेक्ट शैल बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और बाद में ऑब्जेक्ट। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस है हम शाम को फुटबॉल खेल रहे होंगे। अब यहाँ पर रहे होंगे आया तो हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है, और यहाँ पर हम जो है सब्जेक्ट है। हम के लिए लिखेंगे वी, और वी के साथ हमेशा शैल बी का प्रयोग होता है। वी शैल बी। अब खेल रहे होते हैं यानी कि प्लेइंग। वी शैल बी प्लेइंग। क्या खेल रहे हैं? फुटबॉल। प्लेइंग फुटबॉल। कब खेल रहे थे? शाम को, यानी कि इन द इवनिंग। इन द इवनिंग। We shall be playing football in the evening. सब्जेक्ट shall be, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और बाद में ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया है। अब जैसे नेक्स्ट सेंटेंस है तुम कल कलकत्ता जा रहे होंगे। अब यहाँ पर जो है सब्जेक्ट है तुम के लिए लिखेंगे हम यू, और यू के साथ जो है विल का प्रयोग करेंगे, क्योंकि अदर पर्सन है ना, इसलिए विल का प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे हम यहाँ पे यू विल बी जा रहे होंगे, यानी कि गोइंग। कहाँ जा रहे होंगे? कलकत्ता। गोइंग टू कैलकटा। कब जा रहे होंगे? कल, यानी कि टुमारो। TOMORROW। सब्जेक्ट विल बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और बाद में ऑब्जेक्ट। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास वह स्कूल जा रहा होगा। अब यहाँ पर रहा होगा आया है तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है, और वह के लिए हम लिखेंगे ही के साथ विल बी का प्रयोग करेंगे। ही विल बी। अब जा रहा होना यानी कि जा रहा होगा, उसके लिए लिखेंगे हम गोइंग। ही विल बी गोइंग। कहाँ जा रहा है? स्कूल। टू स्कूल। टू जो है यहाँ पे प्रेपोजिशन है। ही विल बी गोइंग टू स्कूल। वह स्कूल जा रहा होगा। अब जैसे नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास वह अपने घर से आ रही होगी। अब रही होगी आया तो कौन सा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है या फ्यूचर कॉन्टिन्यूस? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस।
तो वह के लिए हम जो है यहाँ पर लड़की है इसलिए सी का प्रयोग करेंगे और सी के साथ हमेशा विल बी का प्रयोग करते हैं। सी विल बी अब आ रही होगी यानी कि कमिंग, शी विल बी कमिंग, कहाँ से आ रही होगी? अपने घर से, फ्रॉम हर हाउस, फ्रॉम हर हाउस, शी विल बी कमिंग फ्रॉम हर हाउस। सब्जेक्ट यहाँ पे विल बी लगाएंगे, सब्जेक्ट विल बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस में ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है वे घर पर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। अब यहाँ पर रहे होंगे आया तो हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है और वे के लिए हम लिखेंगे दे, और दे के साथ क्या आएगा? आई वी को छोड़ के बाकी सभी के साथ हमने विल बी का प्रयोग करना है। दे विल बी, दे विल बी प्रतीक्षा करना है यानी वेट, और आईएनजी जोड़ना है तो वेटिंग। दे विल बी वेटिंग फॉर यू यानी कि तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। फॉर यू कहाँ पर? घर पर। एट होम, एट होम। दे विल बी वेटिंग फॉर यू एट होम, वे घर पर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। सब्जेक्ट विल बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और बाद में ऑब्जेक्ट। लास्ट सेंटेंस है हमारे पास हमारे मित्र शाम की गाड़ी से आ रहे होंगे। अब यहाँ पर रहे होंगे आया है तो क्या है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। तो हमारे मित्र यानी कि आवर फ्रेंड्स, आवर फ्रेंड्स, हमारे मित्र। अब यहाँ पर विल बी का प्रयोग करेंगे क्योंकि आई वी को छोड़ के बाकी सभी के साथ विल बी का प्रयोग करना है। आवर फ्रेंड्स विल बी आ रहे होंगे यानी कमिंग, कमिंग कहाँ से? गाड़ी से। कहाँ से आ रहे हैं? गाड़ी से। यानी कि यहाँ पे लिखेंगे आवर फ्रेंड्स विल बी कमिंग बाय इवनिंग ट्रेन, बाय इवनिंग ट्रेन। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आवर फ्रेंड्स विल बी कमिंग बाय ट्रेन इन इवनिंग। ओके, दोनों ही ठीक है। तो यहाँ पे जो है आज हमने कुछ सेंटेंस लेकर आपको फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस को जो है कवर किया है। आई होप वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।